ध्यान से ज़रूर आप पढ़िएगा। जब आपके सामने वो ऑप्शन आए ना तो हे एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स? मैं उम्मीद करी हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दवा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जब आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आपके नंबर बहुत ही कम आ रहे हैं, लाइक 20, 25, 30, 35, तो हम उस नंबर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे उस नंबर को 80, 82, 83, 84 तक लेके जा सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 बार पीटी मेंस क्वालिफाई कर चुकी हूँ। जहाँ तक बात है मेरी सिलेक्शन की, तो हाइट इशू के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, माना जाता है कि लक तभी काम करता है जब आप मेहनत करते हैं, है ना। एक बार हम लक से क्वालिफाई कर जाएंगे, 2 बार कर जाएंगे, मतलब 3 बार कोई वो नहीं है, मजाक नहीं है। ऐसी कुछ तो रणनीति मेरी रही होगी, कुछ तो स्ट्रैटेजी रही होगी, तभी तो मैं कंटिन्यू दरोगा का पीटी मेंस, इवन मेरिट लिस्ट से 10 नंबर ज़्यादा भी मैंने वो मार्क्स गेन किए हैं। तो मैं उस जो भी मेरा अनुभव है मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, ताकि आप उस जो पीटी के शॉर्टलिस्टेड जो पीडीएफ होता है, उस पीडीएफ में आपका भी रोल नंबर रहे, ताकि आप फिर अगले जो एग्ज़ाम है, अगले जो स्टेज है, मेंस है, फिजिकल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएँ और अंत में आप अपने सपनों को साकार कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ कि क्यों नहीं बढ़ता नंबर, क्यों हमारा नंबर कांस्टेंट रहता है, क्यों हम सेट पर सेट लगाए जाते हैं और नंबर उतना ही का उतना ही रहता है, और तो और नंबर घट जाता है। तो इसका सबसे बड़ी वजह है फ्रेंड्स कि हम अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं। विदाउट सिलेबस पढ़े, विदाउट कुछ जाने, कुछ आइडिया लगाए बगैर हम डायरेक्ट सेट प्रैक्टिस पे चले जाते हैं। इस वजह से हमको ये देखने को मिलता है कि हमारा जो नंबर है वो मतलब कांस्टेंट तो रहता ही है, कभी कभी डिक्रीज भी कर जाता है। तो अब रही कि सिलेबस को कैसे पूरा करना है। तो सिलेबस को पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कहाँ से देखेंगे? आप ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के आपका आता है, नोट्स आता है, बुक आता है, आप वहाँ वो ले लेंगे, आपको इजीली वो मिल जाएगा किसी भी स्टोर पे, किसी भी दुकान पे। आप वो बुक को लाइए और उसको 1 बार 2 बार गो थ्रू कर जाइए, ताकि उससे आपको ये आइडिया मिलेगा फ्रेंड्स कि जब हम बुक पढ़ें तो क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। ये जानना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने से ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि क्या छोड़ना है। सब कुछ हम नहीं पढ़ सकते हैं। अगर हम पढ़ भी लेते हैं ना, तो उसको हम अपने दिमाग में रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो हमें वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आ सके, जो हमारे नंबर को इंक्रीज कर सके। जब आप बुक को देखेंगे, प्रीवियस ईयर को देखेंगे, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट सेक्टर है वो है मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। उसके बाद आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है साइंस, एंड फिर है करंट अफेयर, एंड देन ज्योग्राफी, एंड देन फिर आगे की चीज़ें हैं, पॉलिटी है, फिर और मैथ है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, फिर आपसे थोड़ी बहुत रीजनिंग टाइप से कुछ सवाल पूछे जाती हैं, एंड फिर आपको कुछ इंग्लिश 1-2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो वो सब तो आप कर लेंगे, क्योंकि अभी तक आपने कुछ न कुछ तो पढ़ा ही होगा, तो आप वहाँ पे 4 ऑप्शन के सहारे गेस कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि हम कैसे सिलेबस को कंप्लीट करें। तो सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ। वो है मॉडर्न हिस्ट्री का डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो है, एंड करेंट अफेयर का डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो है। आप वहाँ से देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे साइंस के बारे में कि साइंस को कैसे आपको पढ़ना है। इसको बताने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि इसमें 2 तरह के बच्चे होंगे, जो मतलब आधे अधूरे जिनकी तैयारी होगी, एंड दूसरे बच्चे होंगे जो फ्रेशर होंगे, जो अभी अभी तैयारी को शुरू किया है। तो पहले मैं जो बच्चे अभी तैयारी को शुरू किया है उसके लिए मैं बताऊंगी। तो उसको क्या करना है फ्रेंड्स कि अगर आपके बेसिक कंप्लीट्स नहीं है, बेसिक को कंप्लीट करने के लिए सबसे अच्छा जो सोर्स माना जाता है वो माना जाता है एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते हैं किसी भी कारण से, किसी भी वजह से, तो आप कम से कम यूट्यूब पे आकर के 7th, 9th, 10th का आप यूट्यूब पे लिखेंगे 7th क्लास मैराथन साइंस, तो आपको वो निकाल के दे देगा। कम से कम आप 1 से 2 बार उसको ज़रूर सुन लें, जिससे आपको क्या होगा ना, एक बेसिक अप्रोच मिल जाएगा। तो आगे की चीज़ें याद करने में आपको सहूलियत होगी। अब बात करते हैं कि इतना करने के बाद क्या करना है कि आपको आना है लुसेंट पे।
जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स तो आपको ये समझ आएगा कि जो साइंस से जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं बायो से। इसलिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के कंपैरेटिवली आपको बायो पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। और बायो कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले तो आपको बेसिक पढ़ना ही होगा। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो चाहे आप हार्ड कॉपी पे पढ़ें, चाहे आप एनसीईआरटी का बेसिक कंप्लीट करने के बाद आएंगे आप लुसेंट पे। लुसेंट में जो पीछे जो बायो का जो सेक्टर दिया हुआ है आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे। मतलब ऐसे पढ़ना है कि मतलब सब तो याद नहीं करना है, लेकिन इतना ध्यान से जरूर आप पढ़िएगा कि जब आपके सामने वो ऑप्शन आए ना तो आप उसको एलिमिनेट कर पाए कि ये तो हो नहीं सकता है, ये तो हमने पढ़ा नहीं था, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो बचा कौन ये। इतना आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़े ना कि आपके सामने जब ऑप्शन आए तो आप अपने थॉट से आप उसको एलिमिनेट कर पाए। इस तरह से आपको पढ़ना है। जब आप इतना कर लेंगे ना, आप कुछ टर्म्स जो होते हैं ना अब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उसको हाईलाइट कर लेंगे ताकि जब भी आप उस बुक को पलटें तो आप उस जो हाईलाइट पॉइंट है ना उसको आप एक बार जरूर गो थ्रू करें। और जो चीज़ें आपको मतलब याद ही नहीं हो रहा है ना, क्या याद करना है एग्जैक्ट आपको प्रीवियस ईयर ही बताएगा। इसलिए फ्रेंड्स पता है आप ना तैयारी तो साइड में करें ही करें, साथ में एक सेट प्रैक्टिस जरूर लगाएं, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो चाहे वो मॉक टेस्ट हो, जरूर लगाएं। बहुत फ़ायदा करेगा, बहुत आपको वो मोटिवेट करेगा, आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगा। जब आपका ये लुसेंट में हो जाए आपका वो बायो सेक्टर कंप्लीट, देन आप आइए फिजिक्स पे, उसके बाद आइए केमिस्ट्री पे। जो चीज़ें आपसे याद नहीं हो पाती है उसके लिए आप एक नोट्स बना लें, शॉर्ट नोट्स, बहुत काम करेगा एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे। और हम बात करते हैं फिनिशिंग टच के लिए। फिनिशिंग टच के लिए आपको क्या करना है, घटना चक्र पूर्वावलोकन को आप लाइएगा। उसमें प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड बहुत अच्छा वे में पॉइंट दिए गए हैं, उस पॉइंट को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। इस बार आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपने 60% मेहनत ऑलरेडी आप कर चुके हैं। एनसीईआरटी बेसिक कंप्लीट करने में लुसेंट आपने पढ़ा है, प्रीवियस ईयर लगाया है, सेट प्रैक्टिस किया है, तो आप ऑलरेडी काम उतना कर चुके हैं। इस बार आपको मेहनत नहीं लगने वाला है, तो आप यहाँ आइएगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब बहुत मज़ा आएगा कि मतलब लगेगा कि हाँ हमने मेहनत किया है, तो पता भी चल रहा है। तो उसको भी कुछ पॉइंट्स होंगे, मतलब 60-70% आपने पढ़ लिया है, जो 30% रहा उसको आपको पढ़ना होगा। और उसको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि उस बुक में ना आगे की ओर उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जो ऑलरेडी स्टेट पीसीएस में आए हुए हैं। भिन्न जो स्टेट पीसीएस होते हैं उसमें आए हुए हैं। उस टॉपिक्स को, उस क्वेश्चन को आपको जरूर लगाने हैं। और लगाने के साथ साथ उस क्वेश्चन के नीचे एक डब्बे में करके उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ रहता है। उस एक्सप्लेनेशन को आप जरूर देखें। कई बार क्या होता है ना कि जो बिहार दरोगा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस डब्बे में जो कंटेंट है ना उससे के रिगार्डिंग सवाल पूछे गए हैं। तो हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट्टा मार के जाए वही आ जाए। कभी कभी नए क्वेश्चन भी बनते हैं और वो नए क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इसलिए आपको वहाँ भी पढ़ना है। और जब आप इतना कर लेते हैं ना, और साथ में आपको क्या करना है कि जो सेट प्रैक्टिस लगा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, उसको भी आपको याद करने हैं। मतलब आपको ऐसा मान लेना है कि जो बाकी का जो 2 मंथ्स है, बाकी जो अभी दीपावली चल रहा है, छठ चल रहा है, एक स्टूडेंट के लिए कोई पर्व नहीं होता है, क्योंकि पर्व मनाने के लिए पैसा चाहिए। और पैसा तो तभी आएगा ना जब हम सेट हो जाएंगे। तो एक बार आप सेट हो जाइए, देन आप फेस्टिवल मनाते रहिएगा। अभी आपको कुछ नहीं करना है, कोई होली, कोई दीपावली, कोई धनतेरस, कुछ नहीं, कोई छठ पर्व नहीं। अभी आप पूरा फोकस लगा दीजिए अपने पढ़ाई पे, क्योंकि आप नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स तो आप सोचिए ना, आपसे कई गुना लोग पढ़ रहे हैं, है ना। आपको उस 7 लाख 8 लाख को छाट करके, है ना, 1 लाख के कैटेगरी में आना है और भी उससे कम के कैटेगरी में आना। सोचिए ना, आप सामान्य रहेंगे तो कैसे आ पाएंगे।
तो आपको बस अपना सुख को, मतलब कहने का मतलब थोड़ा आप जो भी है दोस्त वस्त उसको त्याग दें 2 महीने के लिए और एकदम फुल्ली कंसंट्रेट हो जाइए अपने पढ़ाई के प्रति। जब आप इतना कंटिन्यू करेंगे ना, मतलब इस कंटिन्यूटी को रखना है बस ये याद रखिए कि कितना भी हताश लगे, निराश लगे, मेहनत करने का मन न करे, तो बस उस दिन को याद रखिएगा कि जब मेरा पीटी में रिजल्ट आएगा तो कैसा वो नज़ारा होगा। इस सोच के आप पढ़िएगा, आपको बहुत मतलब थकने नहीं देगा। तो ये आपको करना है। कुल मिला के कहने का मतलब फ्रेंड्स कि पहले आपको बेसिक एनसीईआरटी से करना है, देन आपको लुसेंट से करना है, देन आपको घटना चक्र से कर लेना है और साथ साथ में एक सेट प्रैक्टिस आपको करते रहना है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे तो सेट प्रैक्टिस या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको भी याद का साथ में करते रहना है। जो चीज़ें आपको नहीं याद हो उसका आप एक अलग से नोट्स बना लें, इतना करें और इस चीज़ को आप कंटिन्यू रखें। ये आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखें। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और साथ में आपको क्या करना है कि अगर आपने अभी तक कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपका नहीं है, एकदम थक जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि साथ में मॉर्निंग में आप जाइए और थोड़ा बहुत जॉगिंग कीजिए। जॉगिंग करने का मतलब थोड़ा पैर हाथ हिलाइए, वो आपके हेल्थ के लिए भी सही रहेगा एंड आपके जो फ्यूचर अपकमिंग जो आपका रनिंग आने वाला है उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि फ्रेंड्स अभी से आप करेंगे ना तो धीरे धीरे आप उस माहौल में ढल जाएंगे और धीरे धीरे आप अपनी स्पीड को बढ़ा लेंगे। और जब आपका पीटी का डेट निर्धारित होना उससे 10 या 15 दिन पहले आप रनिंग जॉगिंग करना छोड़ दें, क्योंकि करने से इंसान थक जाता है और थका हुआ माइंड उतना अच्छा पढ़ाई पर फोकस नहीं कर सकता है जो माइंड एक बिना थका हुआ कर सकता है। तो जब आपका पीटी समाप्त हो जाए फिर अगेन आप रनिंग करेंगे टाइमिंग के अकॉर्डिंग, और जब मेंस का डेट आए फिर आपको छोड़ देना है। और फिर जब फिजिकल का डेट आएगा तो उसके पहले भी 10 दिन 15 दिन पहले आपको छोड़ देना है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे क्या करना है। फिलहाल आप पीटी पे फोकस करिए और खूब मेहनत कीजिए और ये सब त्यौहार को त्याग दीजिए। बहुत सेलिब्रेशन आएंगे, बहुत त्यौहार आएंगे, आने दीजिए। जब तक इंसान के पास जॉब नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, काहे का त्यौहार, किस लिए त्यौहार। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि नहीं कुछ लोगों की हेल्प हो पा रही है। अगर आपके कुछ सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और आपके कोई साथी हो जो एग्ज़ाम जो बिहार दौड़ की तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में, तब तक आप दिन रात मेहनत कीजिए। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। बस एक बार खुद को मतलब झोंक दीजिए। और हाँ, जिन स्टूडेंट का थोड़ा बहुत साइंस ठीक है तो एनसीईआरटी बेसिक को स्किप कर सकते हैं, बाकी का जो स्ट्रैटेजी हो एज इट इज़ रहेगा।